हूँ तो अंतर ध्यान होकर करता हूँ, अपनी आंखों को बंद करके करता हूँ। इसलिए आप कथा सुनती रहें, मुझे कैसे विश्वास हो, तो आप हुंकारी भरते रहना। जब मैं कुछ भी बोलूंगा आप ऐसे करते रहना। अब तो देखो टीवी या फोन बहुत आ गए। पहले के जमाने में बुजुर्गों के पास जब बच्चे जाते थे, जब वो सोते नहीं थे तो बुजुर्ग उनको कहानियां सुनाया करते थे, और वो बच्चा जब तक सोता नहीं था तब तक अपनी कहानी सुनाते रहते थे, और उसको कहते थे जैसे जैसे मैं कहानी सुनाता रहूं वैसे वैसे तू हुंकारी भरते रहना। एक था राजा, एक थी रानी, और जब वो बच्चा हूं करना बंद कर देता था तब वो बुजुर्ग समझ जाते थे कि हमारा जो पोता, हमारा जो बेटा है वो सो गया है। परंतु अब के जमाने में हमारी विडंबना देखो, हम उन बुजुर्गों के पास नहीं जा रहे हैं। पीछे ही अभी मैंने वर्कशॉप के ऊपर एक मैसेज पढ़ा था, एक बेटे ने अपने पिता को घड़ी दी, उपहार के रूप में घड़ी दी। तब उस पिता ने उस घड़ी को देखा और अपने पुत्र से कहता है, हे मेरे पुत्र, तूने मुझको घड़ी तो दे दी, कभी कभी 2 मिनट भी दे दिया कर, कभी कभी मेरे पास आकर बैठा भी कर। इस घड़ी का मैं क्या करूंगा? तो कहने का भावार्थ है कि हमें अपने माता पिता के पास, अपने बुजुर्गों के पास जाना चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें जो उनको अपने जीवन के बारे में अनुभव है, उस अनुभव को प्राप्त करना चाहिए। परंतु हमें तो फोन से ही फुर्सत नहीं है। आजकल जितनी भी नई पीढ़ी है और उनके सबके हाथ में ये फोन है। पहले कहते थे सादगी थी, बंदगी थी, सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब जे व्हाट्सएप, जे फोन, जे फेसबुक नहीं था तब जिंदगी थी, वही असली जिंदगी थी। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, चलाएं, उनको हम पढ़ाई भी करवाते हैं। कभी अपने बच्चों को हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अध्यापक बनाना चाहते हैं, बनाओ, मना नहीं है, परंतु उनको संस्कार भी दो, उनको गीता का उपदेश भी दो, रामायण की जो चौपाइयां हैं उनको याद करवाओ, ताकि हमारे बच्चों में, हमारे संतानों में संस्कार बढ़े। आजकल संस्कार की ही कमी है, तभी तो हमारी संतानें हमको प्रणाम नहीं करती। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान की यदि आरती उतारते हैं तो अपने बच्चों को साथ में खड़ा करो, ताकि हमको देख देख कर उनकी रुचि भी भगवान के प्रति बढ़े। हमें देख देख कर ही जैसा जैसा हम कार्य करते हैं वैसे वैसे ही हमारे बच्चे भी करते हैं। यदि हम, हमारे घर में कोई संत महापुरुष आया है, उनको दंडवत प्रणाम यदि हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी स्वतः ही करेंगे। परंतु आजकल क्या होता है, बस प्रणाम जी, और ये भी बच्चों को बताना पड़ता है कि महाराज आए हैं, इनको प्रणाम करो। अपने से आप उस बच्चे के मन में आना चाहिए कि मेरे से बड़े, मेरे से संत महात्मा महाराज हमारे घर में आए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको प्रणाम करें। हमें अपने बच्चों को गीता का अध्ययन करवाना चाहिए, अपनी कथा में लेकर आना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करवाना चाहिए। अरे काट दी गई जे जीव अंग्रेजी खंजर से, काट दी गई जे जीव अंग्रेजी खंजर से, अब इन कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। अरे इस नई पीढ़ी को तो फोन से ही फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता और रामायण कौन बोलेगा, भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा। हमें संस्कार देने चाहिए अपने बच्चों को, ताकि उनकी रुचि भगवान के प्रति बढ़े। तो मैं बात कर रहा था